खेल पत्रकार राकेश राव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी, आपका पहला रिएक्शन, विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं। बहुत कम वजन उनका ज्यादा पाया गया है, 100 ग्राम मात्र। देखिए, सारे देश की तरह, देशवासियों की तरह मैं भी बड़ा दुखी हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोगों को एनालाइज करना है और इस चीज को समझना है। ज्यादातर लोग टेक्निकल साइड जो है ये स्पोर्ट का, इसको समझते नहीं है। दुख सबको हुआ है, लेकिन आप एक चीज को समझें पहले। ये सारे इमोशन के उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे जंतर मंतर में बैठी, ये सब चीजें भी साइड में रख दीजिए। सिर्फ ये देखिए कि हुआ क्या। हुआ ये है कि कल जैसे उनका बाउट खत्म हुआ, जैसे ये नॉर्मल केस होता है, नॉर्मली अगर आप देखें, रेसलर जब रेसलिंग कर रहे होते हैं, उनका वेन के टाइम पे जो वेट लिया जाता है वो उनके रेसलिंग करते टाइम के वेट से कम होता है, क्योंकि उस टाइम तो वो अपना वेट घटा के बिल्कुल अपना वेट जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना करके लिमिट में आते हैं, तभी वो अलाउ किया जाता है कि वो बाउट लड़ें। क्योंकि यहाँ पे फाइनल्स और जो सेमीफाइनल तक के बाउट और फाइनल तो अलग अलग दिन है, नॉर्मली एक ही दिन में सुबह से शाम में खत्म हो जाता है। इसलिए एक सेकेंड वेन यहाँ पे जैसे मतलब होना ही है, क्योंकि अगला दिन आ गया है। आप जब कम खा के आपने जब आपने पहला वेइन किया उस समय 50 के नीचे, उसके बाद आपने डेफिनेटली खाया, आपने जाके एक बाउट भी लड़ा, सब कुछ किया, उसके बाद आपको फिर रिड्यूस करना है वेट। ये हर रेसलर कर रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे एक को करना पड़ रहा है। सारे रेसलर, सारे बॉक्सर्स ये करते ही हैं, उनकी डाइट भी रेगुलेटेड है, सुपरविजन में है सारा कुछ। लेकिन कल जो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि कल हम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच रही है वो ये है, इन्होंने बाउट खत्म होते ही स्किपिंग शुरू की थी, जिसके विजुअल्स अवेलेबल है हमारे पास। कोच उनको स्किपिंग भी करवा रहे थे और बाकी हर वो चीज, अगर कंबल उड़ा के बिठाना है 10-10 कंबल वो भी उड़ा के बिठा देंगे, सो दैट आप जितना स्वेट कर सकते हैं आप कीजिए और वेट लूज करें। ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। लेकिन अगर आप याद रखें कि विनेश फोगाट ओलंपिक क्वालिफायर में भी उनका वेट ज्यादा था, वेन के टाइम पे जस्ट मैनेज किया था उन्होंने कि उनका वेट 50 के अंदर आ गया था, 49 पॉइंट समथिंग था। 100 ग्राम जो है इस बार 100 ग्राम ज्यादा है, उस टाइम मेरे ख्याल से 100 ग्राम कम था, क्योंकि लिमिट में थे तो इसलिए बच गई थी वो उधर भी। ये कोई भी रेसलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि मैं उस वेट कैटेगरी में आ जाऊं, इसलिए पूरी टीम उसके साथ रहती है। उनको ज्यादा लिक्विड नहीं दिया जाता है बिल्कुल, क्योंकि एक बार वेइन हो जाए फिर आप जाके आप जाइए खाइए, जो भी प्रोटीन बेस्ड आपका जो डाइट है थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, क्योंकि रेसलिंग में आपको लड़ना है तो लड़ने में तो आपको ताकत चाहिए और ताकत के लिए खाना चाहिए। तो ये एक सिस्टम है, ये उनका रोज का है। कल किसी कारणवश या तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि शायद हम लूज कर पाएंगे, वो लूज नहीं कर पाए, पूरी रात वो सोई नहीं है जी। उन्होंने किया है, सुपरवाइज इनके जितने जो कोचेस हैं, डाइटिशियन, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों ने काम किया है। उनका मेरे ख्याल से हर घंटे उनका वेट शायद देखा जा रहा होगा, लेकिन कल वो कैलकुलेशन गलत हो गई, इसलिए हुआ है ये। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन इतने बड़े स्टेज पे ओलंपिक फाइनल पहुंचने के बाद, और अब आप उनकी वो कहानी जोड़ दीजिए कि कैसे उन्होंने अनशन पे बैठी और ये हुआ वो हुआ, तो ये जबरदस्त कहानी हो जाती है सुनाने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ अभी वो टेक्निकल साइड देख रहा हूँ कि ये क्या हो गया। आपका सवाल था कि ये कैसे हो गया, ये ऐसे हुआ है। बिल्कुल राकेश जी, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। मेरे सहयोगी वैभव भोला भी राकेश जी अभी जुड़े हुए हैं, वो आपसे अगला सवाल करेंगे। वैभव, आपका सवाल। राजेश जी देखिए, थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा आसान भाषा में अगर हम समझा पाएं कि कल जब उनके 3 रेसलिंग के मैचेस हुए, उससे पहले वो उनका जब वेट हुआ तब वो ठीक थी, तो ये प्रॉब्लम कब आई, कैसे आई और कहां से आनी शुरू हुई? यानी कि जब तीनों उनके मैचेस खत्म हो गए उसके बाद उनका वेट हुआ, अगर ये पूरा प्रोसेस आप हमें समझा पाए तो। देखिए, आप जिस दिन आपका बाउट है, जैसे कि मैंने अभी जैसे बताया कि इस साल ऐसा पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक्स में आपके बाउट फाइनल अगले दिन होते हैं, नहीं तो एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं बाउट। सुबह से आप जैसे कल अगर नॉर्मल कोर्स में होता तो कल चारों के चारों बाउट उनके हो जाते और बीच में वेन फाइनल से पहले, क्योंकि एक दिन गुजर गया है, ओवरनाइट है, तो उनका वेन होना था। वो भी मतलब रूल है, तो रूल के हिसाब से चल रहे थे। 3 बाउट वो लड़ी हैं, उनका वेट तब भी ज्यादा था, क्योंकि 3 बाउट लड़ने के लिए आपको बीच बीच में आपको खाना जरूरी है। आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, एनर्जी के लिए जो चीज भी आपको बताई गई आप वो खाते हैं और वेट बढ़ता है आपका। ये सबका वेट बढ़ा रहता है। जब आप कहते हैं कि ये 50 किलोग्राम के अंदर है, लेकिन बाउट के टाइम पे, मैच पे जब पहुंचते हैं तो 50 से ऊपर रहता है, ये भी मान लेते हैं, चलिए।
लेकिन आप उसको रिड्यूस करते हैं उसके अगले दिन, मतलब जब वेन है, और जितना टाइम आप लगा सकते हैं। तो कल शाम से वो मेहनत शुरू हो गई है, क्योंकि इनका वेन किया गया होगा, जैसे इन्होंने देखा 2 किलो ऊपर है, उस टाइम से वो सोई नहीं होंगी, ये तो तय है बात। उसके बाद इन्होंने जितनी कोशिश की, अब ये होता है, ये प्रोसेस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कल इनका कैलकुलेशन गलत हो गया। इन्होंने जो खाया, इनका फूड इंटेक जो था, जो भी इन्होंने खाया होगा, एनर्जी बार खाई होगी, कुछ भी खाया होगा, वो सब के जो टोटल था, इन्होंने कोशिश बहुत की। ये हमको पता चला है कि वो बिल्कुल सोई नहीं है, और उन्होंने स्किपिंग भी कर रही हैं और भागा दौड़ी कर रही हैं, सीढ़ियां चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, कुछ भी किया है इन्होंने। लेकिन इनका वेट जो है 100 ग्राम, अगर मान लीजिए 2 किलो ऊपर था उनका वेट, 1 किलो 900 ग्राम तो घटा लिया, तो 100 ग्राम में आप रह गए। और इंडिया प्लीड भी कर रही थी कि भाई आप 100 ग्राम छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, रूल तो सबके लिए सेम है, क्योंकि आपको केयरफुल रहना है। इसीलिए अगर आपने रेसलिंग बाउट्स या बॉक्सिंग का देखा होगा, वेन से पहले बॉक्सर्स अगर आप देखें बेंच के ऊपर कंबल ओढ़ के बैठे हैं, 10-10 कंबल, मतलब पानी पिला के इनको मतलब थोड़ा सा दिया जाता है पानी, और कंबल में इनको लिपटा देते हैं, चाहे जितनी गर्मी हो, बाहर चाहे 40 डिग्री हो, इनको कंबल में बिठाया जाता है, सो दैट आप वेट लूज करें और जल्दी लूज करें। तो ये तरीके हैं वेट लूज करने का, क्योंकि आपको सिर्फ वो वेन के टाइम पे आपका वेट कम होना चाहिए, उसके बाद आपका वेट बढ़ जाए, वो भी लोगों को पता है, एक्सेप्टेबल है। तो ये प्रोसेस ये है। कल हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया। वैभव, अभी जिस तरह से जो गगन नारंग की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है और ये कहा जा रहा है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, क्या वो पॉसिबल है? क्या कोई होप है कि उस फैसले को स्वीकार किया जाए? देखिए, चैलेंज करते हैं, हम लोगों ने हॉकी के साथ भी वही किया था, रेड कार्ड को भी हमने चैलेंज किया, होता कुछ नहीं है। अगर आप हमारे एक बॉक्सर वाला जो, अगर आपने देखा है, बाउट देखा है, वो डे लाइट रॉबरी लगती है आपको देखने में। आपको बॉक्सिंग समझना जरूरी नहीं है, अगर आप 3 राउंड देखें तो पता लग रहा है कि इंडिया ने डोमिनेट किया है। इंडियन बॉक्सर को सेमीफाइनल में होना चाहिए था, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ कॉम्बैट स्पोर्ट में या कुछ जो रूल्स होते हैं, आप रूल्स दिखा दें, रूल बुक के सामने कोई भी अपील नहीं चलती है। तो ये जो रूल बुक है, चाहे वो रेड कार्ड सस्पेंशन का हो हॉकी में, या आप यहाँ ले लें, वो आपको रूल बुक दिखाएंगे कि ये रूल सबके लिए सेम है। हम इसमें इमोशनल नहीं हो सकते कि साहब विनेश ने जिंदगी में इतना कुछ झेला है, उसके साथ ये हो गया था, वो हो गया था। वो रूल बुक वाला जो वहां पे जो ऑफिशियल या जूरी बैठा है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको भी दुख हो रहा होगा, मगर वो कुछ कर नहीं सकता है। राकेश जी, एक सवाल, आपने कहा कि डाइट कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हुई है, लेकिन ट्रेनर तो ठीक है, एक पहलवान है, उसको आइडिया नहीं है, लेकिन ट्रेनर तो माहिर होते हैं, उनको पता होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। अब वो जो आपका जो फॉरेन कोच है वो भी, और जो भी डाइट उसको दिया गया है, क्या उसके अलावा कुछ दिया गया, या कल इनको वहां पे जो है, क्योंकि ये हमको सुनने में आ रहा है कि वहां काफी एथलीट्स को खाने की तकलीफ है, लेकिन इन्होंने क्या खाया कि नहीं खाया। जैसे निखत ने बोला था, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। निखत जब हारी है अपना बाउट जी, लग रहा था कि इनमें ताकत नहीं लग रही है, क्योंकि वो नॉर्मल लग ही नहीं रही थी उस दिन। वो कह रही है मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूखी थी, मैं ये थी। तो कम से कम उनका वेन के हिसाब से तो कम से कम उनको ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन क्या फायदा अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं और वेट मेंटेन करने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, आप लड़ नहीं पाएंगे। फाइनली आप जाके फिर वहां जाके हार जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक इनका एक प्रोसेस है, ये इनका एक इनको पता है कंपटीशन में क्या होता है, क्योंकि क्वालिफाइंग में भी बच गई थी। हो सकता है क्वालिफाई भी नहीं हो पाती उस दिन, अगर वेन के टाइम पे सुबह जब इनका वेन हुआ, अगर ये 50 से ऊपर पाई जाती तो इनको अलाउ नहीं किया जाता, वहां बच गई। यहाँ पे भी इन्होंने सोचा होगा कि नहीं, शायद मैं 50 के नीचे ले आऊंगी अपना वेट। कॉन्फिडेंस होता है हर एक एथलीट का अपना, और सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है, जो सपोर्ट टीम है, सबका एक अपना इनको होगा, मगर कल शायद वो कैलकुलेशन सही नहीं पड़ा। वैभव, राकेश जी कह रहे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वैभव, देखिए, इसमें जो राजेश जी ने हमें समझाने की कोशिश की, देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल होता है वो एथलीट, और दूसरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके कोच। इसमें चलिए ठीक है, हम इस पर नजर लगातार बनाए हुए हैं। राकेश राव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वैभव आपका भी शुक्रिया। अपूर्व इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अपूर्व, हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सामने निकल कर आई है चर्चा के दौरान कि जो उन्होंने रात में खाया है वो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे उनका वेट कम नहीं हुआ, यानी कि उनकी डाइट जो है गड़बड़ हुई है।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डाइट में कुछ ज्यादा खा लिया है, क्योंकि अगर 2 किलो वजन मैच के बाद ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ खाया है। आपने